आखिर कहां से आया भविष्यमलिका पुराण। 2024 में कलयुग का अंत हो जाएगा। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में उपस्थित हर एक वस्तु और हर जीव जंतु का अंत एक न एक दिन अवश्य हो जाएगा। चाहे उस जीव को प्रकृति में उपस्थित जीवों ने बनाया हो या मनुष्यों ने या फिर प्रकृति ने स्वयं उसे बनाया हो, एक विशेष समय आने पर सभी का अंत निश्चित है। किसी को भी नहीं पता कि इस प्रकृति में समय का क्या अस्तित्व है। समय समय पर प्रकृति ऐसे जीवों की उत्पत्ति करती है जो उनकी ही बनाई संरचना से बिल्कुल भिन्न होते हैं। भविष्यमलिका पुराण एक ऐसी किताब है जो कि 600 साल पूर्व ही कोरोना वायरस की महामारी के बारे में दुनिया को बता दिया था। दोस्तों, 1 जनवरी 2024 में आए जापान के भूकंप के बारे में भी बता चुका है और आने वाला तीसरा विश्व युद्ध जो कि एक परमाणु युद्ध होगा उसके बारे में भी बताता है और आने वाले भूकंप के बारे में भी बताता है कि भूकंप इतना भयंकर होगा कि कई पहाड़ टूट जाएंगे, टूटकर अलग हो जाएंगे और इनके बीच से नदियाँ निकल जाएगी और जो नदियाँ हैं वे पहाड़ बन जाएंगे। यह भविष्यमलिका किताब बताती है कि दुनिया में क्या क्या होगा। भविष्यमलिका के हिसाब से साल 2020 से ही अंत का आरंभ हो चुका है। दोस्तों, अब जरूरी बात यह है कि भविष्यमलिका और जितने भी पुराण हैं वो अपने आप में बिल्कुल सही है। उनका लिखना सही है, उनकी चेतावनी सही है, इस किताब का सीधा सिग्नल देना बिल्कुल सही है। लेकिन गलत ये हो रहा है कि इस किताब को गलत तरह से अनुवादित करके कुछ नई चीज़ों को खुद से जोड़कर अभी के समय पर फैलाया जा रहा है। तो आखिर कहाँ से आया है ये पुराण। दोस्तों, ये भविष्यमलिका पुराण वर्तमान समय से 600 साल पहले से ही हमारे बीच में है, लेकिन लोगों का ध्यान उस समय गया जब साल 2020 में कोरोना महामारी ने दुनिया में तबाही मचाया था। 600 साल पहले 16वीं सदी में भारत के उड़ीसा राज्य में एक बहुत ही महान संत थे जिनका नाम था संत अच्युतानंद दास महाराज। ऐसा कहा जाता था कि इनके पास ऐसी शक्तिशाली सिद्धियां थी कि उन शक्ति के बल पर यह महाराज भूत और भविष्य को देखने की शक्ति रखते थे। दुनिया किस राह पर जाने वाली है ये बात इनको पहले से ही पता थी। संत अच्युतानंद दास योग, तंत्र, आयुर्वेद में ये पारंगत थे। इनको इन सभी चीज़ों का बहुत ही अच्छा ज्ञान था और इन्होंने ही इस भविष्यमलिका को लिखा था। इस किताब के पन्ने पर भगवान जगन्नाथ की फोटो इसलिए होती है क्योंकि ये किताब जगन्नाथ मंदिर के रहस्य से गहरी तरह से जुड़ी है। दोस्तों, दरअसल ये किताब ही जगन्नाथपुरी धाम मंदिर के संकेत देता है कि कलयुग का अंत होने वाला है। इस किताब को पीपल के पत्तों पर लिखा गया था जिसे ताड़पत्र भी कहते हैं। आखिर क्या कहती है भविष्यमलिका विश्व के बारे में, इस धरती के बारे में, जगन्नाथ मंदिर के अंदर मौजूद पीपल के पेड़ और कोरोना वायरस का गहरा जोड़ है। और वो जोड़ क्या है दोस्तों, भविष्यमलिका में 600 साल पहले ये लिखा हुआ था कि जगन्नाथ मंदिर के पास एक बरगद का पेड़ है जिसे कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। यह वृक्ष जब भी गिर जाएगा, जो कि भगवान खुद स्वयं पेड़ के रूप में है, तो ये संकेत होगा कि कलयुग का अंत नज़दीक है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यह भी लिखा था कि अगर ये पेड़ किसी भी कारण से उखड़ गया या टूट गया तब दुनिया में एक ऐसी महामारी आएगी जिससे लाखों लोग मरेंगे। और ऐसा हुआ भी है। उड़ीसा में साल 2019 के अप्रैल महीने में फानी नाम का तूफान आया था और 600 साल पुराना बरगद का पेड़ जिसको 600 सालों तक कुछ नहीं हुआ था, अप्रैल में वह टूट गया और गिर गया। और इस प्रकार से टूटकर गिरा कि पिछले 600 सालों में कभी नहीं हुआ। और इस घटना के 6 महीने बाद ही एक ऐसी महामारी दुनिया में आ गई जिसने सच में लाखों लोगों की जान ले ली, जिसका नाम था कोविड-19। दोस्तों, एक भविष्यवाणी ये भी है, कलयुग की उम्र कम होना। क्या कहती है भविष्यमलिका कलयुग के बारे में। दोस्तों, आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ लीजिए, आपको यही पता चलेगा कि कलयुग की उम्र 4,32,000 साल है। परंतु भविष्यमलिका ने यह भविष्यवाणी की है कि जो कलयुग 4,32,000 साल का होने वाला था वो लोगों के पाप और दुष्कर्म के चलते मात्र 5,000 साल का ही रह जाएगा। दोस्तों, संत अच्युतानंद दास के भविष्यमलिका में सबसे खतरनाक भविष्यवाणी के बारे में जानते हैं। कलयुग का अंत। भविष्यमलिका के अनुसार ऐसी घटनाएं होगी जो कि ये संकेत देती है कि कलयुग का अंत नज़दीक है और जगन्नाथ मंदिर ही कलयुग का अंत के संकेत देगा। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि साल 2019-20 के बाद दुनिया का अंत कभी भी हो सकता है। आखिर क्या है ये संकेत।
दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लगना। दोस्तों इस भविष्यमलिका ग्रंथ को लिखे 600 साल हो गए हैं। कितनी पीढ़ियां आई और गई, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लगी हो। भविष्यमलिका ग्रंथ में लिखा हुआ है कि किसी भी वजह से मंदिर के झंडे में अगर आग लग गई तो समझ लेना कि ये कलयुग का अंत के संकेत है। दोस्तों लोगों को यह लग रहा था कि झंडे में आग नहीं लग सकती, ये नामुमकिन है और 600 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन 26 मार्च 2020 को जगन्नाथपुरी मंदिर के झंडे में आखिरकार आग लग ही गई जब दीपक को उसके पास ले जाया गया। अगला संकेत है जगन्नाथ मंदिर के ऊपर पक्षियों का बैठना। और दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, सच में ये भी इन 3 सालों में कई बार देखा गया है। इसके पहले कभी भी चिड़िया जगन्नाथ मंदिर के झंडे के आसपास कभी भी नहीं दिखाई देती थी। दोस्तों आगे भविष्यमलिका में लिखा है कि 15 मार्च 2024 को शनि एवं मंगल के योग के पश्चात 13 दिनों का पक्ष और उससे पहले 2 ग्रहण एक बड़े विनाश का सूचक है। 18 मार्च की सुबह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया जिसमें कई लोग मारे गए। वापस में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके चलते पाकिस्तान के 7 सैनिक मारे गए। युद्ध अभी भी जारी है। परिस्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ही यह युद्ध खतरनाक रूप ले सकता है। भविष्यमलिका के अनुसार ये भी बताया गया है कि शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर बहुत बड़ा संकट आएगा। सभी देश भारत पर हमला करेंगे, गोलियां दागेंगे, बम विस्फोट करेंगे, मिसाइल गिराएंगे। लेकिन दोस्तों इस भयंकर युद्ध में भारत के कई करोड़ लोग मारे जाएंगे और कई करोड़ लोग बच जाएंगे। इनमें से जो धर्मात्मा है, दयावान है, जो दानवीर है, ऐसे लोग भारत में बचे रहेंगे और पापी, पाखंडी, धोखेबाज, चरित्रहीन, जो कभी किसी की मदद नहीं करता हो, जो घर के द्वार से भिक्षुकों को भगा देता हो, ऐसे लोगों की इस युद्ध में मृत्यु हो जाएगी। इस युद्ध में भगवान श्री हरि विष्णु कल्कि अवतार लेकर भीषण युद्ध करेंगे और अंत में सनातन धर्म का झंडा लहराएंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी के अलावा आपके पास क्या जानकारी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।